तो स्टार्ट कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड से। एक बार चेक करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट क्या लिखा है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले हमको पढ़ के समझ के हमको उसका एक फिगर बनाना पड़ेगा, क्या गिवन है, क्या कांस्टेंट है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और क्या प्रूव करना है, ये सारी चीजें। तो क्या दिख रहा है? देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और जो स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो कैपिटल आर को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ओके। सो आपको क्या प्रूफ करना है? इसका जो कोन का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं, ये हो गया सपोज स्फीयर, ठीक है। और इस स्फीयर के अंदर हम बना लेते हैं एक कोन। तो सपोज इसके अंदर आ गया ये एक कोन, ठीक है, ये कोन हो गया। ओके, अब स्फीयर का सेंटर सपोज हम यहां पर कंसीडर करते हैं, ये स्फीयर का सेंटर, ठीक है। और यहां से ये जो लेंथ है एक्चुअली ये हो गई कैपिटल आर। कैसे कैपिटल आर हो गई? क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर? सिमिलरली यहां से ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर ये चीज? यहां से अगर मैं फर्दर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एक्चुअल में सेंटर ऑफ बेस ऑफ कोन होगा। जो कोन का जो बेस, सर्कुलर बेस है, उसका सेंटर होगा, जिसको ओ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, ओ डैश ले लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस भी एक मार्क कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर इस पार्ट में, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये क्या फॉर्म करेगा एक्चुअल में? राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो बेस है वो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट है, जिसको हम सपोज स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं। और ये ओ से ओ डैश जो है उसको हम एच कंसीडर कर लेते हैं, ओ से ओ डैश, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ कोन की, तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा यहां पर? कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। और बेस रेडियस क्या होगा कोन का? स्मॉल आर। क्लियर? यहां पर स्मॉल आर और स्मॉल एच ये दोनों वेरिएबल्स है, कैपिटल आर जो है वो कांस्टेंट है। ये सारी चीजें अपने माइंड पे क्लियर रखनी। ओके, अब आते हैं हमको इसमें प्रूफ क्या करना है। हमको जो प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है दैट इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो उसको एक काम करते हैं, रफ में लिख देते, वॉल्यूम ऑफ कोन that is equal to 8/27 times वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सबको पता है ना? क्या होता है? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? करेक्ट, 4/3 πr³ ये होता है। कैपिटल आर होगा यहां पर, बिकॉज स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया। क्लियर यहां तक? ओके, अब इसके बाद ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हमको यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर यहां तक? वॉल्यूम ऑफ कोन का फंक्शन बनाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr, 1/3 πr²h ये होता है। तो 1/3 πr²h। आर यहां पर रेडियस क्या लेंगे हम? स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर। तो स्मॉल r² h। h क्या होगा यहां पर? ये h होगा? नहीं। हाँ, कोन की हाइट क्या होगी यहां पर? कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो, डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अभी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स के फॉर्म में, एक वेरिएबल है स्मॉल आर और एक वेरिएबल है स्मॉल एच। तो उसको हमको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसकी ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंगल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम इनमें रिलेशन देख सकते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल एच के लिए। तो उसके लिए आपको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बताया था उसी का यूज करेंगे।
इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर यहां तक ये चीज? अब यहां पर हम स्मॉल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल आर के टर्म्स में, उसको पुट कर सकते हैं। तुम लोग बहुत लेट क्यों हो गए यार? सबके लिए हो रही थी बारिश तो। तेरे को भी चाहिए पेन? अच्छा, हाँ, अभी हो गया ना? और कुछ चाहिए? हाँ, और कोई डाउट? पेन कॉपी ठीक है ना? अभी इधर ध्यान देना पूरा। यहां तक क्लियर सबको? ओके। सो ये जो रिलेशन है इससे हम एक वेरिएबल को हटा सकते हैं। तो देखो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर एच की वैल्यू, सीधा लिख देता हूं, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब इस एच की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस जगह पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस एच के प्लेस पे ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, इसमें एक ही वेरिएबल है दैट इज स्मॉल आर। ओके, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर या डायरेक्ट कर दे? डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट करने से डायरेक्ट ही कर देते हैं यार, प्रोडक्ट रूल लगा के ही कर देते हैं। डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या हो जाएगा? 1/3 पाई कांस्टेंट है, इधर पे प्रोडक्ट रूल अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज -2r। ओके, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, सो सेकंड फंक्शन इज दिस। ओके, कैपिटल आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, सो स्मॉल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, सही किया ना? 1/3 पाई, ये मैंने पाई को नीचे लिख दिया ना, ये ऊपर आएगा। ये पाई/3, हाँ, ये पाई/3 को बाहर निकाल दिया, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया। क्लियर यहां तक सबको? इसके बाद फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना। अब ले लेते हैं इधर पे ये पाई/3 एलसीएम, पाई/3 बाहर, यहां से ये 2 कैंसल आउट होगा, करेक्ट। अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? -r³ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 2r कैपिटल आर प्लस 2r, ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको इक्वल्स टू 0 करना है, बट पहले एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये पाई/3 हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट एलसीएम क्या आ जाएगा? रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस r³ हो गया। चेक करते चलना एक बार, कोई डाउट होगा कहीं पर कुछ पूछना। प्लस 2r अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना? समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार, एलसीएम लिया, ये वाली टर्म सबसे मल्टीप्लाई हुई, इधर से रूट हट गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या क्या होगा। dv/dr इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ये पाई/3 वाली टर्म एज इट इज, अंडर ब्रैकेट यहाँ हो गया -r³, ठीक है। अभी अच्छा, अभी यहाँ पर ये वाली टर्म भी तो ऐड हो जाएगी ना उसके साथ, इधर पे ब्रैकेट ओपन करके पहले लिखता हूँ। वो वाली टर्म क्या बन जाएगी? -2r³, ऐसे ही होगा, -2r³। ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? +2r कैपिटल आर, ये होगा ना? हाँ, क्या कैपिटल आर का स्क्वायर, फिर उसके लास्ट में ये वाली जो टर्म है प्लस प्लस ये वाली टर्म बची ना, +2r कैपिटल आर रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है।
और डिनोमिनेटर में जो भी है रूट ओवर ये वाली टर्म, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव आपका। यहां तक का क्लियर है कि एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको एक स्टेप और रीअरेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेट करेंगे जीरो के π/3 और यहाँ पर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म को अलग हटाता हूं, इधर पे ये वाली दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, -3r³ हो जाएगा और रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस वाले स्टेप के बाद अब हम इसको इक्वल्स टू जीरो करते हैं। इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ये वाला पार्ट तो डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस वाले पार्ट को इक्वेट करने से जीरो से ही हमको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो उसको ध्यान देते हैं। -3r³ यहां पर लिख देता हूं, dv/dr इज इक्वल टू जीरो किया है, +2r कैपिटल R रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहां तक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद फर्दर एक आर कॉमन निकल के कट जाएगा ना इसमें से, एक आर कॉमन निकल के कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3r² +2 कैपिटल R स्क्वायर +2 कैपिटल R रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये वाली पूरी टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं उस तरफ, ये वाली पूरी टर्म को शिफ्ट कर देते हैं हम उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 2r रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पे क्या हो जाएगा 3r² माइनस 2r²। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये 4 कैपिटल R स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इधर राइट साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a² मतलब 9r⁴ प्लस b² मतलब 4r⁴ -2ab, तो -2 × 4 = 3 = 12 r² कैपिटल R स्क्वायर। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ सबको, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन करते, सो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r⁴ -4 कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, इधर पे होगा इज इक्वल टू 9 स्मॉल r⁴ प्लस 4 कैपिटल R⁴। ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो जा रही है ना, ये वाली टर्म्स देखो कैंसल आउट हो जा रही है, और क्या बचा इधर पे -12 r² कैपिटल R⁴। यहां तक का स्टेप क्लियर ना, देख लो एक बार, कुछ डाउट है, ओके। अब उसके बाद सारी टर्म्स को एक तरफ अरेंज करते हैं, जैसे ये वाली टर्म जो है ना, नहीं ये वाली टर्म नहीं, ये वाली टर्म को ना, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करना चाहिए, तो सिंप्लीफिकेशन होगा, ये वाली टर्म को उसी तरफ रहने देते हैं। तो इधर पे -12 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स एक जैसे तो ऐड हो जाएगा, तो 12 -4 मतलब क्या हो जाएगा 8, तो 8 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा है 9 r⁴, ठीक है। अभी स्मॉल आर की पावर्स थोड़ी बहुत कैंसल आउट होगी, तो क्या बन जाएगा 8 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्मॉल r⁴। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको। सो फर्दर यहां तक तो ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, और दैट इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। इसको इसको अभी यहीं पर स्टॉप करते, यहां तक क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। हाँ हाँ हो सकता है हमको स्क्वायर की जरूरत पड़े, इसलिए जैसा वैसे ही रहने देता हूं। अभी देख लेते हैं ना, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, ये बनाया था वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला एक बार यहां पर लिख देता हूं, क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 1/3π r² अंडर ब्रैकेट r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बना था फॉर्मूला एक्चुअली हम लोगों का। हाँ ठीक है, यही बना था। इसी में हम एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू एक्चुअल में, तो v इज इक्वल टू 1/3π, चेक करते चलना ये क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/3π स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, हमको ना, हमको देखो प्रूफ क्या करना है, एक बार मैं इधर पे साइड पे लिख रहा हूं, समझो इधर, हमको प्रूफ करना था वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू
8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही प्रूव करना था। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये प्रूफ करना था। क्लियर ये चीज? तो हमको जो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है ना, वो कैपिटल आर के टर्म्स में निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है। तो यहां पर एक काम करो, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और यहां पर 1/3 पाई, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 9, यही होगी। ये वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल आर स्क्वायर के प्लेस पे, तो 8 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 9। क्लियर हुआ ये स्टेप? अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अगेन स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 9। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू, देखो ये वाली टर्म्स को मैं अलग कर देता हूं, ये 8/9 और ये 1/3 क्या बन जाएगा, ये 8/27। तो देखो 8/27 वाली टर्म आनी चाहिए थी, वो आ गई। रेस्ट ऑफ द पार्ट ये बनना चाहिए, उसको चेक करते बन रहा है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ये हो गया कैपिटल आर प्लस रूट ओवर, यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर अपॉन 9, जो रूट से बाहर निकलेगा तो r/3 हो जाएगा। तो 8/27 पाई आर स्क्वायर, ये बीच में माइनस है ना यार, हाँ कि प्लस है, अच्छा प्लस ही है, सॉरी, हाँ ठीक है ये हो गया। और यहां पर ये हो जाएगा r प्लस, ये हो जाएगा r/3। फर्दर v इज इक्वल टू 8/27 पाई आर क्यूब, ये 4r/3 हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 8/27, ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। समझ में आया ये चीज? तो ये आपने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। बट यहां पर एक चीज मिस कर दिया हमने, वो क्या, कहां पर, ये एक्चुअली स्क्वायर है ना, स्क्वायर चला रहा है, वहां पर मैंने गलती से क्यूब लिख दिया। एक चीज हमने मिस किया, क्या है बताओ इसमें, एक चीज आपको शो करना पड़ेगा इसमें, वो क्या है, आपको सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव शो करना पड़ेगा, तभी प्रूफ होगा ना कि ये लार्जेस्ट है, ये मैक्सिमा है। ठीक है, सो आपको सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो आप उसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, यहां पर आप एक ही स्टेप में ऐसा लिख देना, dv बाय डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट्स इट। उसको कहां पूरा डिफरेंशिएट करने जाओगे, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज वो पार्ट ज्यादा मैटर नहीं करता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट मत करना, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव मिलते हैं, उसमें आप करने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट वो ले लेगा पूरा चेक करने जाओगे तो। और जबकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मैक्सिमा प्रूफ करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव ही आना है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ये और आज की क्लास में आने वाले 3-4 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं सारे, तो मैंने जो क्वेश्चंस दिया था टेस्ट, कौन कौन अपीयर हुआ इन लोग यहाँ पर जो है, बस 2-3-4-5 लोगों ने। कुछ बने क्वेश्चंस, पूरे बने? ठीक है, मैं तो जितना कराया था उतने में से ही दूंगा, बोला था ना मैंने तो। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल वाला था। ठीक है चलो डिस्कस करेंगे, हटा दो, ये हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन अभी जो मैं 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, शो दैट
राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है, ये समझ में आ गया, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो सिर्फ एक कोन है और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रीवियस केस में एक स्फीयर के अंदर एक कोन था, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सिंपल कोन है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते, कोन बना लेते। तो ये हो गया कोन। ठीक है, अब इस कोन में क्या गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, हम एक काम करते, इस कोन के डायमेंशंस पहले मार्क कर लेते। ये हो गया सपोज कोन की हाइट h और ये कोन का बेस रेडियस r, स्लांट हाइट l, पता नहीं जरूरत होगी कि नहीं, देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। हाँ, कर्व सरफेस निकालना है, जरूरत होगी एल की। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले बेसिक फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए। क्या होता है, वॉल्यूम पूछ रहा हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कांस्टेंट है, मतलब वी कांस्टेंट है, तो यहां पर आर और एच ये दोनों वेरिएबल्स है। क्लियर ये चीज? ओके, अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे। सी एस से, सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या होता है ये, पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, अभी इधर पे ना तीन वेरिएबल है, एक आर, एक एल और एक एच, तीन वेरिएबल से। क्लियर ये चीज? अब हमको क्या करना है, जो सी एस है उसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो आर को रहने देते, एल की वैल्यू निकालने पे फोकस करते। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है, रिलेशन पता है, हमको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू लेकिन हम यहां से पुट करेंगे ना, क्या दिया है, अरे भाई वो प्रूफ करना है, तू पढ़ा नहीं क्या पूरा क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ ली सर्कल √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेस। शो दैट के बाद ये वाला जो लाइन है ना, ये दोनों को रिलेट करो। समझ रहे कि नहीं? शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट सी एस ए एंड गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। तो ये शो दैट ये वाला पार्ट है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर आपको जो स्लांट हाइट है वो गिवन नहीं है, जो हाइट है वो गिवन नहीं है, तीन वेरिएबल्स है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, एच की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ। 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 3v अपॉन, ये पूरा नीचे आया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? और ये जो वैल्यू आई एच की, उसको यहां रख दो। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा ही होगा। समझ में आया ये चीज? ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं बता रहा हूं, कर्व सरफेस दो अलग वेरिएबल है, आर और एल, उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। तो उसके लिए पहले हम एल की वैल्यू निकालेंगे आर के टर्म्स में, उसलिए। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा √3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया यहां तक का पूरा स्टेप? आर की वैल्यू को एल के टर्म्स में निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस केस में भी आपको एच तो निकालना ही पड़ेगा यहां से। इन एनी केस आपको एच की ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर यहां तक सबको? सो अभी हमने एल निकाला, अब इस एल को पुट करेंगे वापस से सीएसए के फॉर्मूले पे। तो अब हमारा बेसिक फॉर्मूला क्रिएट होगा जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, और वो हो जाएगा सी इज इक्वल टू पाई आर, और एल के प्लेस पे आ जाएगा √3v अपॉन पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जब तुम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने जाओगे ना, तो क्या होगा पता है, बड़ा कंफ्यूजन होगा कि इतना बड़ा बड़ा आंसर आ रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फंक्शन इतना कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है, इसलिए पहले से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। क्लियर? देखो, सीएसए अब सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गए, यहां सिर्फ आर वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर डायरेक्टली यहीं पर। किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना इसमें? तो ये हो जाएगा डीसी अपॉन डी आर, डीसी अपॉन डी आर। राइट साइड में
पाई को बाहर निकाल लेता हूं। अच्छा नहीं यार, एक काम करेंगे, पहले इसको और सिंप्लीफाई करते फिर उसके बाद, है ना। एलसीएम एलसीएम लेके वो आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये देख के मुझे समझ में आया। कुछ कुछ और सिंप्लीफाई हो जाएगा। पाई आर रूट ओवर रूट के अंदर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही आएगा एलसीएम। और इधर पे क्या हो जाएगा, 3v का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो क्लियर हुआ क्या सबको। ये पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम लिया तो पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारा ये ऐसा एक्सप्रेशन है। क्लियर? ओके। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू पाई आर रूट ओवर 3v होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना। हम्म। हाँ ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? कुछ पूछना है पूछ लो सिंप्लीफिकेशन में। ये पाई और ये वाला पाई कट जाएगा, ये आर और ये वाला आर कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू रूट ओवर 3। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? हाँ तो मैंने रूट से बाहर निकाल लिया ना, इसलिए उसका होल स्क्वायर हट गया। ये देखो होल रूट में था ना, तो इसलिए रूट से बाहर निकला तो ये वाला स्क्वायर हट गया। और कुछ कंफ्यूजन पूछ लो एकदम आराम से, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं एक आध दो स्टेप स्किप करते हुए डायरेक्ट जंप करूंगा, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? नहीं ना। हाँ तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 होल अपॉन आर। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? हम्म। अभी अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये हो जाएगा डीसी बाय डी आर। राइट हैंड साइड में अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना, सोच समझ के बताना क्या आएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर में क्या आएगा, आर, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर इस पूरे का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, 1/2 रूट 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू ये आर की पावर 6 है ना, इनटू 6r⁵ चेक करो यहां तक सबको क्लियर क्या? हाँ पाई भी आएगा, पाई स्क्वायर, यस करेक्ट। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस ये वाली पूरी टर्म एज इट इज 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r⁵ इंटू 1। क्लियर? प्राजक्ता कुछ पूछना है पूछ लेना, कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर? क्लियर है? हम्म। अभी देखो अगला स्टेप में और थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, डीसी बाय डी आर इज इक्वल टू, अच्छा इधर पे कुछ कट रहा है क्या, इधर पे ये 2 1 2 3 ये कट जाएगा, ठीक है। ये वाला अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, एलसीएम ले लेंगे सीधा। इधर पे ध्यान से समझ लो एक आध दो स्टेप, ठीक है। यहाँ पे पावर 6 है, जब मैं एलसीएम लूंगा न्यूमरेटर में तो एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो स्क्वायर हट जाएगा उधर से, और एलसीएम वाला जो टर्म है वो सीधा नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये पूरा डिनोमिनेटर क्या बनेगा, आर स्क्वायर रूट ओवर 3v 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r⁵ क्लियर। न्यूमरेटर में क्या होगा देखो ध्यान से समझना, 3 पाई स्क्वायर और ये r⁵ क्या हो जाएगा 6, माइनस ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r⁵। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो, ये डीसी बाय डी आर, 1/2 रूट 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r⁵ ये हो जाएगा इनटू 6r⁵ 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12 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 क्या हो जाएगा
इज इक्वल टू, यहां पर डिनोमिनेटर में जो है वो वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर रूट ओवर 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6। न्यूमरेटर में क्या होगा, थोड़ा डायरेक्टली बता दो। करेक्ट, 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस 3v होल स्क्वायर। ओके, यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? ओके, इसके बाद ना एक काम कर दिया करो, यहीं पर लिख दो कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना है, पॉजिटिव आना है। क्या मिनिमा बोल रहा है क्या? हाँ, लीस्ट, हाँ यस। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना है, पॉजिटिव आना है। तो देखो यहीं पर लिख देता हूं, डी स्क्वायर सी बाय डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी देखो कैसे आएगा, आप यहीं पर चेक कर सकते हो। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म तो पूरा पॉजिटिव आने वाला है। चलो छोड़ो उसको, उसके कैलकुलेशन पे नहीं जाते, वो पॉजिटिव आना है। ठीक है, अब हमको इसको इक्वल टू 0 करना है, डी सी बाय डी आर को इज इक्वल टू क्या करना है, 0। तो यहां पर हम जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस 3v होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। डिनोमिनेटर तो पूरा 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अमन समझ में आ रहा है ना? फर्दर 2 पाई आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3v होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अभी मैं यहीं पर स्क्वायर रूट ले लेता हूं, क्योंकि सब स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, तो यहीं पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, समझ रहे हो ना? इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3v। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? हर्षा, कुछ डाउट होगा पूछ लेना भाई। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब उसके बाद आते हैं कि हमको प्रूफ एक्चुअल में करना क्या था। क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स हाइट, √2 टाइम्स द रेडियस। एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट कोन की, √2 टाइम्स द बेस रेडियस मतलब कि √2 टाइम्स आर। तो आपको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था h इज इक्वल टू √2 r, ये प्रूफ करना था। मतलब आपको स्मॉल h और स्मॉल r के बीच में रिलेशन चाहिए था। अभी तक हमारे पास जो आया है वो वॉल्यूम और r के बीच में रिलेशन आया है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या करें। तो हम वॉल्यूम की जगह पे ये वाला जो फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पर पुट कर देते, v की जगह पे ये लिख देते। तो जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा ही होता है, हमने लिख दिया। अब देखो इसके बाद लिखने के बाद क्या होगा, ये 3 और 3 कट जाएगा, इधर से पाई और पाई भी कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर और इधर पे आर कट जाएगा। तो क्या बच गया, √2r इज इक्वल टू एच। जो प्रूफ करना था वो आ गया। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबके टेबल पे एक आध बुक तो होगी ना, नहीं है क्या? एक बुक पास कर देना पीछे, और हर्षा सामने आ जाना। तो अच्छा, सानिया और वेदांश तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने आपको दिख रहा है। ट्राई करो, एक काम करो, एक आध दो स्टेप लिखो, समझो और बताओ कि क्या प्रूफ करना है। और अगर कोई टर्म क्वेश्चन की समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछो उस टर्म की मीनिंग क्या है।
सेमी वर्टिकल मतलब जो वर्टिकल एंगल बनता है उसका हाँ उसके टिप में जो एंगल बनता है उसका हाफ सेमी वर्टिकल एंगल। सो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज दिस। तो पहले हम एक काम करते, फिगर ड्रॉ कर लेते, हम एक कोन बना लेते। तो इस तरह से कोन हमने बना लिया, ठीक है। इस कोन का ये हाइट है, हो गया। कोन की हाइट, ये कोन का रेडियस, तो कोन की हाइट को h, कोन के रेडियस को r, और ये कोन की स्लांट हाइट उसको l लेते हैं। अब सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है। सपोज इसको हम कंसीडर कर लेते थीटा। वर्टिकल एंगल मतलब पूरा, सेमी मतलब हाफ, ठीक है। सो आपको एक्चुअली यहां पर क्या पुट प्रूफ करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ये आपको प्रूफ करना है, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू √2, ये प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज। यहां पर कांस्टेंट क्या है, यहां पर L जो है वो कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर सबको, L कांस्टेंट है, ओके। अच्छा, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि r और h दो वेरिएबल है। अब प्रॉब्लम सारी चीजें समझो यहां पर। टोटल अगर कोन की बात करें तो चार चीजें इस कोन के शेप को डिफाइन करती है, शेप को, वॉल्यूम को, सब चीजों को। वो चार चीजें हैं L, H, R और थीटा। समझ रहे हो। L कांस्टेंट है और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। H और R वेरिएबल है, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके टर्म्स में हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो ना तो गिवन है और ना ही वो प्रूफ करना या फाइंड करने वाले पार्ट में। लेकिन वॉल्यूम R और H के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको करना क्या होगा, यहां R और H को रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा और L के फॉर्म में। यस, करेक्ट। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी को देखो, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी, इसको मैं कंसीडर करता हूं बेस, ओबी को कंसीडर करता हूं बेस। ओ ए क्या हो जाएगा, उसका हाइट। ऐसा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इधर पे थीटा है ना, इसलिए उसको बेस ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइट, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए, बेस चाहिए, बेस, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किससे मिलता है, कॉस से। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब आधार, इसका आधार क्या है, एच, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, वो क्या है, एल। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ यहां तक। फिर उसके बाद एच की वैल्यू मिल गई हमको यहां पर लिखने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं आर पे। तो देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट है उसका क्या है, परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन मिलता है साइन से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आर अपॉन एल, यही होगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल साइन थीटा। यहां तक का स्टेप भी सबको क्लियर। तो अब जब हम ये आर और एल, एच की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के प्लेस पे ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ। इनटू एच, एच की वैल्यू क्या है, एल कॉस थीटा। तो फाइनली वॉल्यूम v जो है वो हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आपका वॉल्यूम एल और थीटा के फॉर्म में आ गया। क्लियर ये चीज। यहां पर एल कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पर हो जाएगा dv बाय डी थीटा,
राइट हैंड साइड में पाई एल क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, इधर पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज कॉस थीटा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नहीं उसको वैसा मत लिख, ऐसा लिख दे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि आगे हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसलिए इसको और एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर देता हूं। नहीं एक काम करेंगे, साइन कॉमन निकाल लेते हैं, साइन साइन कॉमन निकल जाएगा ना, हाँ एक साइन थीटा दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। ठीक है, डीवी बाय डी थीटा की वैल्यू। हाँ अब इसके बाद इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, देख लो, मैक्सिमा बोल रहा है मतलब क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो आएगा वो नेगेटिव, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, सीधा लिख देना सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डीवी बाय डी थीटा को इज इक्वल टू 0 करेंगे, डीवी बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा अंडर ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, सारी टर्म उधर जाके 0 हो जाएंगी। ठीक है, एक्चुअली सारी टर्म नहीं, ये साइन थीटा को उधर जाके 0 नहीं करना चाहिए हमको, हमको इन तीनों को उधर जाके 0 करना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन ये वाला इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि साइन में 0 कब आता है, 0 डिग्री पे, और थीटा की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, थीटा अगर 0 होगा तो वो कोण बनेगा ही नहीं, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर ये वाले पार्ट को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, जैसे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो √2 इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स √2, जो कि आपको प्रूफ करना था। दैट्स इट, समझ में आ गया ये लिंक क्या एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्या, अरे पता नहीं, नो सर। मेरे में तो आया ही नहीं किसी का वो। ओके ठीक है, चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सेम है, बनाओ फिर, बना के दिखाओ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है ना आपको बाद में समझ में आएगा, चेक करना एक बार अच्छे से। हाँ तो यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम है एग्जैक्टली कि आपको थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कांस्टेंट है इसका। ठीक है, अब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है, मतलब इसको हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये की पॉइंट्स है इसके। चलो ट्राई करो।
अच्छा, कोन का सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया जो है उसको अगर एस से रिप्रेजेंट करता हूं तो पाई आर एल ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया हो गया, ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो अगर यहां से चेक करें हम तो दो वेरिएबल है, हम एल एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, एल की वैल्यू ये निकालना चाहिए। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर, ये हो जाएगी एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बट यहां पर प्रॉब्लम ये h की वैल्यू भी हमको नहीं पता ना, तो h की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से। h की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा, नहीं एल नहीं एच निकालना है ना, एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर, एल मतलब ये हो गया पूरा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चेक करो एक बार यहां तक क्लियर हुआ क्या? एच की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ आर। अब एच की इस वैल्यू को हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करेंगे ऐसे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रूट ओवर दिस कंप्लीट टर्म। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन इसमें आएगा जरूर कि पिछले बार हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को थीटा के टर्म्स में लिया था, यहां हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है पता है? क्योंकि पिछले बार जो कांस्टेंट क्वांटिटी थी, जो कांस्टेंट गिवन था, वो क्या कांस्टेंट था, एल। तो हम एल और थीटा के टर्म्स में इजीली निकाल सकते थे, लेकिन इस बार क्या कांस्टेंट है, सरफेस एरिया। इस बार वैसा हम नहीं कर सकते। समझ में आई ये चीज? तो ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आ गई कि कैसे क्या करना है। तो अब हमारे पास एक ही फंक्शन जो बना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वॉल्यूम, वो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, सिंगल वेरिएबल दैट इज आर। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ था कि एल कांस्टेंट है, देख इसमें पढ़ क्या लिखा हुआ है, गिवन स्लांट हाइट। वो हमेशा जहां पर भी आपको गिवन वर्ड जिसके साथ लिखा हुआ मिला है वो कांस्टेंट। क्लियर यहां तक सबको? हम्म। अभी देखो इधर पे ना हम डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्या ये। हाँ, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं एक आध स्टेप और इसको। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर क्यूब, ऐसे ही बनेगा क्या? हाँ, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट से क्या बाहर निकलेगा, पाई आर। यस, फिर ये और यहां से एक आर, यहां से एक आर कैंसिल। सो v इज इक्वल टू 1/3 आर रूट ओवर एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अभी अगर इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी। हाँ, तो v इज इक्वल टू 1/3 आर रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, सो विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
minus 2ab, so minus 2s into pi into r square minus pi square r to the power 4. कंफर्म करो, ऐसे ही आ रहा है ना? फर्दर ये दोनों टर्म्स भी कैंसल आउट हो जाएंगी और v इज इक्वल टू मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/3 r रूट ओवर s निकालने से ज्यादा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। चेक करो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ। अब आई थिंक इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू r। तो dv बाय dr इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1/3 एज इट इज, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव माइनस 4s पाई r, ऐसे ही होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब रूट वाला पूरा पार्ट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर ना? फर्दर ये 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसके बाद जो टर्म्स बचेंगे उसको लिख देते हैं dv बाय dr इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 1/3 एज इट इज, एलसीएम आ जाएगा इसका रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस 2s पाई r स्क्वायर और वो हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, एक स्टेप और इसमें एडिशन हो जाएगा ना न्यूमरेटर में, एस स्क्वायर माइनस 4 पाई s r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। हाँ, आई थिंक ये ठीक है। अभी सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव मैक्सिमा होना है ना? हाँ, तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, चेक कर लेना उसको। इसके बाद हम इसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो इक्वल टू 0 करो तो ये वाला पूरा टर्म उधर जाके 0, एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर क्या? एक एस कॉमन निकाल के कट कर दिया ना उधर पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब एस 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 की वैल्यू क्या है, हमको हमको प्रूफ क्या करना, थीटा निकालना है ना, और थीटा किससे मिलेगा, साइन थीटा वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्रूफ करना है ना, चेक करो तो। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 ये प्रूफ करना है। साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाँ, तो परपेंडिकुलर मतलब आर, आर अपॉन एल, आर अपॉन एल इज इक्वल टू 1/3 प्रूफ करना, तो आपको आर और एल का रेशियो चाहिए। नहीं यार, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, ये वाले में हम ये वाले से एस की वैल्यू पुट कर देते ना सीधा, यहां से सीधा एस की वैल्यू पुट कर देते। एस की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, उधर जाएगा, तो ये हो गया पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई और पाई कैंसल आउट हुआ, एक आर और एक आर गया, तो एल इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3r। तो यहां से आपको 1/3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आर अपॉन एल, और आर अपॉन एल इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 1/3, दैट्स इट, हेंस प्रूव। ठीक है, कुछ डाउट तो पूछ लो। जो बच्चे ऑनलाइन है समझ में आया क्या, सान्या, वेदांश? Yes, sir. No doubt, sir. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करना। हाँ, इसमें मल्टीपल चॉइस में सीबीएसई में तो 27th रिमूव्ड है, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों को नहीं करना है। 28 29 कॉमन है दोनों के लिए, तो क्योंकि वो टेंजेंट पे है ना, सीबीएसई से टेंजेंट और नॉर्मल रिमूव्ड है, नहीं आ रहा है। और 28 और 29 आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस है फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें, लेकिन आपको ना 28 में ना मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, इक्वल टू 0 करोगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी, हो सकता है सारी वैल्यू को पुट करके देखना कि इसमें मिनिमम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, या उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए मिनिमा के लिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आप ट्राई करना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मिसलेनियस इसके, और फिर उसके बाद मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सीबीएसई के लिए भले ही वो डिलीटेड है, बट आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तुम लोगों के में भी है क्या सीजी में? हाँ, स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं एक बार बता दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू, बाय सर। बाय बाय।